अभी हाल ही में जो कांवट मंदिर में जो घटना हुई थी, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? हालाँकि विचार तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पहले भी प्रेषित कर चुका हूँ। लेकिन ये है कि समाज में ऐसी घटनाएँ आस्था के जो केंद्र हैं, उन पे अगर ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो ये बड़ी चिंतन का विषय है। विडंबना का विषय ये है कि ऐसे जो हमारे क्षेत्र हैं, जो समाज को दिशा-धारा देते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति विराजित हैं, वो अगर ऐसा कारनामा करते हैं, ऐसे कृत्य करते हैं, तो समाज की आने वाली पीढ़ी के सामने कैसी नज़ीर पेश होगी, ये आप और हम सब चिंतन कर सकते हैं इस चीज़ का। ऐसा भी आरोप है कि महिला ने कुछ पैसे के लिए महाराज जी पे आरोप लगाए थे। नहीं, ये प्रथम दृष्टया जब पहली बार हमने ये चीज़ देखी, तो आरोपित जो महाराज है, जो महंत है, उनका ये कहना था कि महिला ने जो है मुझसे रुपए के लिए डिमांड की है और जब मैंने डिमांड पूरी नहीं की, तो जो है उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। लेकिन जो भी पिछले 3 दिन से 2-3 दिन से जो कार्रवाई हुई है, पुलिस की जो जाँच हुई है या तहकीकात जो भी हमने इतने स्तर पे की है और जो भी तथ्य सामने आए, उसमें ये आरोप हमें तो निराधार लगता है। बाकी कानून की दृष्टि में यदि कोई ऐसा तथ्य सामने आता है, तो वो भी मैं तो एक जनता की तरफ से कहना चाहूँगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जो गढ़ बालाजी का स्थान है वो एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है कांवट का, आसपास के सभी गांवों का। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था के ऊपर भी एक ठेस पहुंची है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? आस्था पे तो बहुत बड़ी ठेस पहुँची है। मतलब एक हम जो है मंदिर में किसी भी धार्मिक स्थल पे, चाहे मस्जिद में जाते हों, मोमिन इस्लाम धर्म के अनुयायी जाते हों, चाहे कोई चर्च में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, अपने-अपने आस्था के जो स्थल हैं, उनको हम बहुत पवित्र मानते हैं। वहाँ कोई भी व्यक्ति किसी शांति के लिए जाता है, एक प्रेरणा लेने जाता है, कुछ अंदर से एक अद्भुत अनुभव करने के लिए जाता है और वहाँ ऐसे काम होते हैं, तो ये जो युवा पीढ़ी है या जो जिनको हम लोग धर्म की तरफ जो है मतलब आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं, वो सीधे-सीधे ऐसे करते हुए कारण जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो धार्मिक स्थलों से विमुख होती जा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। ये जो गढ़ बालाजी का मंदिर है, ये कितने साल पुराना है और कब से बना हुआ है? देखिए ऐसा है, जब आज मैं खुद 31 वर्ष का हो गया हूँ। हमने तो बचपन से इस मंदिर को देखा है और आस-पास के क्षेत्रों में इसकी कीर्ति प्रसिद्धि भी देखी है। और हमारे पिताजी जैसे बताते हैं, दादाजी जैसे बताते हैं, उनसे पहले का ये मंदिर है। हाँ, जिसका जो नवीनीकरण का काम जो है, कई चरणों में हुआ है और 2-3 चरणों में जो हुआ वो तो हमने भी देखा है इसको और वर्तमान स्वरूप इनका करीब मतलब 8-10 साल हो गए, ठीक है, जो वर्तमान स्वरूप इसको मिला हुआ है। इनके पहले लक्ष्मण दास जी महाराज थे, बहुत अच्छे सिद्धांतों के व्यक्ति थे। उनको काल कलवित हो गए थे, इसके बाद ये नरसिंहदास जी बने थे। उनके पहले जो थे लक्ष्मण दास जी के पहले मंगलदास जी महाराज जो थे, वो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने अपनी सेवाएँ यहाँ पे दी इस क्षेत्र को और यहाँ की जनता उनसे बहुत संतुष्ट थी। ऐसे बताया जा रहा है कि जो मंदिर है गढ़ बालाजी का, वो कांवट की बसावट से पहले का बना हुआ है। हाँ, मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये मंदिर बहुत प्राचीन है और कांवट की स्थापना के समय से ही इस मंदिर में यहाँ की जनता अपनी आस्था को जो है मतलब प्रदर्शित करने आती रहती है। विष्णु जी, जैसे बात करेंगे, आपके घर के जस्ट थोड़ी पास में ही है, आबादी के बीच में ये मंदिर है। ऐसी घटना आज से पहले भी हुई? नहीं, ऐसा कभी सुनने को मिला नहीं हमें और ठीक है, कानाफूसी की बातें अपने स्तर पे होती हैं। आज तो देखिए, राम और रावण जहाँ तक मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में है। मुझ में भी राम और रावण दोनों के अंश हैं, आप में भी हैं। बात ये है कि कौन-सा अंश, कौन-सा हिस्सा जो है वो ज़्यादा हम लोग बाहर प्रदर्शित कर पाते हैं। और मेरे बारे में भी 4 बातें कहीं पे उड़ती होंगी, आपके लिए भी कानाफूसी कहीं पे होती होगी। तो इस बात पे तो कभी हमें गहराई से कभी कोई बातें सामने आई नहीं। ये पहली बार था और कांवट में कहीं भी देखा जाए तो किसी धार्मिक स्थल पे यदि ऐसा कोई कुकृत्य कहीं पे आज तक सामने नहीं आया और ये पहली शर्मनाक घटना थी कि हम गाँव वालों की भावनाओं को, हमारी आस्था को ठेस पहुँचाने वाली ये पहली घटना है। यहाँ विष्णु जी, थोड़ा सा एक ये घंटे- देखने को मिला कि कहावत वैसी है कि घर घर लंका पग पग रावण में इतने राम कहाँ से लाऊं, तो वैसी घटना यहाँ सामने आ रही है।
नहीं, आपकी बात को जैसे आपने अभी दोहावली में कोई बात कही है, जी, घर घर लंका पग पग रावण में इतने राम कहाँ से लाऊं, तो वैसी यहाँ, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं और वैसी घटना यहाँ घटित हुई है। अब आपको कहते हो कि इतने राम कहाँ से लाऊं, तो इसका जवाब मैं तो यही देना चाहूंगा कि राम किसी को क्या मारे क्यों मारे किसी को राम, राम किसी को क्या मारे क्यों मारे किसी को राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। बिल्कुल बिल्कुल सही है। विष्णु जी, जैसे बात करेंगे महिला के परिजन 30 किलोमीटर दूर से आते हैं, हाँ। उससे पहले महिला को स्थानीय लोगों का कोई सहयोग मिला? नहीं, महिला जहाँ तक हमें सुनने को मिलता है कि यहाँ से दातारामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के में जो कोई गांव है पलसाना साइड का, ऐसा शायद मुझे सुनने को मिला है। और यहाँ तो दूर दराज से लोग आते रहते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से, आज की नहीं कई वर्षों से सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आते जाते रहे। आज तो यातायात का इतना विकास हो गया, तब भी लोग आते थे जब यातायात की सुविधाएं इतनी नहीं थी। अब रही सहयोग मिलने की, जब तक गाँव वालों को किसी बात का पता नहीं चलेगा तो सहयोग किस बात का मिलेगा। भाई यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं जाते हैं, किसी को आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी को खाने पाने की कोई भी समस्या अगर हुई है तो वो तो गाँव वालों ने समाधान किया आज तक। अब जो ही गांव वालों को ऐसी घटना का मालूम पड़ा कि कोई दो महिलाएं, ठीक है, अगर गांव की मंदिर की सीढ़ियों में बैठ के रो रही हैं, अपना कोई दुखड़ा सुना रही हैं, अब वो सही था या गलत जो भी था उस समय, तो ठीक है, तो गांव वाले जो युवा साथी हैं वो तुरंत वहां पहुंचे हैं, उन्होंने ही पुलिस को शिकायत दी है, पुलिस को इन्फॉर्म किया है, जनता को इकट्ठा किया है वहां पे। इससे सहयोग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। गांव वालों ने हमारे इस महंत का कोई पक्ष लेके यदि उस महिला को दुत्कारा होता तो हम ये कहते हैं कि हमने सहयोग की भावना नहीं रखी। कल बाबा गांव सहयोग करता आया है और करता रहेगा ऐसे मामला। कल बाबा जी को पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो 3 दिन पहले पुलिस कस्टडी में ही थे बाबा जी, तो अभी कुछ और वाक्य आपके सामने आया है गांव में? यहाँ नहीं, हमें इसके आगे कोई वाक्य सामने नहीं आया। ये जरूर है कि भाई यहाँ से 25 तारीख को ही जो है महंत को ले जाया जा चुका था, और कुछ बयानों के कारणात से या कुछ और जो कुछ मतलब कारण पुलिस अपने इस तरह बता रही है, इसके कारण 2 दिन की देरी हुई थी गिरफ्तारी में, ऑफिशियल गिरफ्तारी में। बाकी 2 दिन तक उनको लॉकअप में रखा गया था, यहाँ तक हमें सूचना है। और ये तो मैं मतलब एक पूरी उम्मीद करता हूँ इस तंत्र से कि एक समाज के लिए ऐसे दुर्लभ जो है ये घटना है, एक शर्मनाक घटना है, और इस पर पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे कार्रवाई होगी बिना किसी पक्षपात के, ताकि आने वाली पीढ़ी के सामने हमें कैसे नजीर पेश कर सके कि बुरे का अंत बुरा होता है। अभी आप सुन रहे थे द प्रेस टाइम के माध्यम से विष्णु जी जो बंसल हैं, पंचायत समिति सदस्य, यहाँ हमारे साथ में जुड़े हुए थे। काफ़ी उन्होंने यहाँ की जो बातें बताई, उसके लिए जुड़े रहें आप चैनल के साथ में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।